हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल अनअकैडमी काफ़ी न्यूज़ में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी ट्रेंड में है अनइंस्टॉल अनअकैडमी। तो ये कुछ गलत कारणों के वजह से अभी जो है अनअकैडमी सुर्खियों में है, चर्चा में है। और वो गलत कारण ये है कि इनके प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे एक टीचर थे करण संगवान नाम के, और उनको मतलब अनअकैडमी ने अपनी संस्था से बाहर कर दिया है ना। बेसिकली उनकी नौकरी छीन ली गई। और क्यों छीनी गई, इसकी जो कहानी है इसके पीछे, वो मतलब बहुत ही अचंभित करने वाली, बहुत ही आश्चर्यजनक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस व्यक्ति का सिर्फ इतना दोष है, जो टीचर है करण संगवान, उसका सिर्फ इतना दोष है कि उसने अपने क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान, जब वो लेक्चर दे रहा था उस दौरान, उसने सिर्फ इतना कह दिया अपने बच्चों से जिनको क्लास ले रहा था कि आप लोग जो हैं एटलीस्ट पढ़े लिखे इंसान को वोट दीजिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके। इसमें क्या गुनाह है कि अगर व्यक्ति, क्या आप चाहते हैं कि व्यक्ति पढ़ा ना पढ़े, है ना, जबकि उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, वही वाली कहावत है यहाँ पे। उसके इस लाइन को कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दीजिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके, इस लाइन को जो हमारे बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, जो बाइकॉट गैंग है, उसने इस लाइन को उठा लिया, पिक कर लिया और करण संगवान को ट्रोल करने लगे ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। अब इससे जो है क्या होता है कि अनअकैडमी जो संस्था है वो पता नहीं किस दबाव में आ गया, किस प्रेशर में आ गया या किस डर में आ गया कि जिसके वजह से इन लोगों ने करण संगवान की नौकरी छीन ली, इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। तो ये बहुत ही बहुत ही विचित्र चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अनअकैडमी है ना, इसको मैं इसके शुरुआती दिनों से जानता हूँ। रोमन सैनी जो कि इसके को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं, शुरुआत के दिनों में ये खुद यूट्यूब पर वीडियो बना बना करके डालते थे, सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए पढ़ाते थे। क्योंकि ये खुद जो है सिविल्स की परीक्षा पास कर चुके थे, और जब ये वीडियो बनाते थे, वीडियो जब डालते थे, तो पढ़ाना शुरू करने से पहले ये अपना इंट्रो देते थे, है ना। और उस इंट्रो में ये जिक्र करते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ और मैंने ये रैंक हासिल किया है फलाने साल में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। और ऐसा इसलिए करते थे ताकि जो यूपीएससी के जो छात्र हैं उनका विश्वास जीता जा सके, उनका भरोसा जीता जा सके। और इसमें उनको सफलता भी मिली, सफलता नहीं बल्कि अपार सफलता मिली, और छात्रों ने भरोसा भी दिखाया। क्योंकि हमारे देश में लोग जो है ना, वो सफलता के पीछे आंख बंद करके भागते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो जाता है तो उसका इतना ज़्यादा महिमा मंडन होने लगता है जैसे कि वो भगवान हो। और अगर वो सिविल्स पास कर गया फिर तो मतलब पता ही नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि वो साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। तो छात्रों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया, है ना, उनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के छोटे छोटे जो घटनाक्रम है उससे आप इतना प्रभावित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति का रोजगार छीन लेते हैं। वैसे भारत में, जिस भारत में रोजगार की मतलब कितना संकट है, ये कहने की बात नहीं है। और रोमन सैनी जो हैं खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। उन्होंने एथिक्स का पेपर पढ़ा होगा, नैतिकता का, है ना। उनकी नैतिकता कहाँ गई? अगर आपने गलती नहीं किया है, रोमन सैनी और जो अनअकैडमी संस्था है, अगर वो गलत नहीं है, अगर उसने गलत नहीं किया है, तो आप किसके दबाव में आकर के और एक इंसान की नौकरी ले लेते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? ऐसी क्या आपने गलती किया है ना। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि ये जो संस्था है, इस तरह के जो भी संस्था है, अब स्पेशली मैं अनअकैडमी की बात करना चाहता हूँ। ये लोग शुरुआत में, जब मुझे याद है कि रोमन सैनी बोलते थे कि हम लोग इंडिया में एजुकेशन रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं,
है ना, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आज के समय में ये एक विशुद्ध व्यापारी बन चुके हैं, एक विशुद्ध बिजनेसमैन बन चुके हैं। और इनके शुरुआत में ऐसा भी करते थे कि ये इनके पास सब कोर्स फ्री होता था, किसी के लिए पैसा नहीं चार्ज किया जाता था। लेकिन आज के समय में हर कोर्स के लिए पैसा लिया जाता है, मतलब जैसा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको पे करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। फिर आप किस वजह से और किस दबाव में आकर के इस तरह का कदम लेते हैं कि किसी व्यक्ति की नौकरी आप खा जाते हैं, उसको नौकरी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। परीक्षा में तो आपने नैतिकता का पाठ बहुत पढ़ा और आप पढ़ाते भी हैं दूसरों को, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है। ये बहुत जो है हजम नहीं होता है ये चीज़ें, है ना। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे हिंदुस्तान में। लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती है चीज़ तो लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।